हेलो प्यारे बच्चों, इन दिस वीडियो वी विल रीड चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम क्लास 6 एनसीईआरटी बुक, यूनिट 1, फेबल्स एंड फोक टेल्स। अ बॉटल ऑफ ड्यू। ये एक ऐसे फार्मर की स्टोरी है जो कि बहुत आलसी है और वो कुछ ऐसा ढूंढता है जिससे कुछ जादू हो जाए और उसको बहुत सारा धन मिल जाए। बहुत अच्छी स्टोरी है। आइए शुरू करते हैं। लेट अस रीड। The name of the farmer is Ramnath. So Ramnath was the son of a rich landlord. His father left him large tracts of lands when he died. But Ramnath did not spend even one day looking after his land. This was because he had a funny idea. He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. He spent all his time to learn more about this potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. रामनाथ, जो कि एक बहुत ही अमीर लैंडलॉर्ड का बेटा है और उसके फादर जब उनकी डेथ हुई तो उसके लिए बहुत सारे एकड़ ज़मीन, कई एकड़ ज़मीन छोड़ कर गए, लेकिन रामनाथ ने एक भी दिन उसकी देखभाल नहीं की। और ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके दिमाग में एक विचार था, एक फ़नी आइडिया था। वो ये मानता था कि कोई जादू का ऐसा पोशन होता है, ऐसा लिक्विड होता है। पोशन अ लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टीज़। पोशन एक जादुई मैजिक लिक्विड जिसको बोलेंगे, जो कि क्या करता है, किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकता है। तो अपना पूरा दिन, ही स्पेंड ऑल हिज टाइम, पूरा दिन किस में गुजार देता था, यही सोचने में कि ये पोशन कहाँ से मिल जाए। पीपल चीटेड हिम अप ऑफन, प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, बट ही डिड नॉट गिव अप। लोग अक्सर क्या करते थे, उसको धोखा दिया करते थे, उससे वादा करते थे कि हम तो ये इसके बारे में बताएंगे कि मैजिक पोशन क्या होता है, कहाँ से मिलेगा। इस तरह से कई लोग उसको धोखा देते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गिव अप का मतलब स्टॉप ट्राइंग। उसने हार नहीं मानी, उसने ये आइडिया छोड़ा नहीं। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरिड बिकॉज शी सो हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग। उसकी पत्नी, जिसका नाम मधुमती था, वो भी इस बात से बहुत ज़्यादा थक गई थी, परेशान हो गई थी, बहुत चिंतित थी, क्योंकि वो देखती थी कि रामनाथ इन सब बेकार की चीज़ों पर, बातों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। उसको पक्की ये बात मालूम थी कि बहुत जल्दी उनका सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड Mahipati came to their town. Ramnatha became his follower and asked him about the potion. To his surprise, the sage answered, "Yes, in my travels in Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is difficult." तो एक दिन क्या हुआ, सेज होते हैं जो कि साधु संत होते हैं। तो एक साधु जिसका नाम था महीपति उनके गांव में आता है और रामनाथ उसका भी फॉलोवर बन जाता है और उससे भी इस पोशन के बारे में पूछता है, जादुई लिक्विड के बारे में। और टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, उसकी ये बात सुनकर साधु बहुत आश्चर्यचकित होता है और उत्तर देता है कि हाँ, मैंने अपनी यात्रा में, यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज, कि मैं जब हिमालय के पर्वतों में था तो मैंने इसके बारे में सुना था। और आई हर्ड हाउ यू कैन मेक सच अ पोशन, कि आप ये पोशन कैसे बना सकते हैं, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है।
It is difficult. Tell me, requested Ramnatha, not believing his luck. अब रामनाथ उससे भी प्रार्थना करता है कि मुझे बताइए ये कैसे बनेगा, मुझे अपने भाग्य भरोसा नहीं है, मुझे बताइए ये कैसे बनेगा. You have to plant a banana plant and water it regularly with your hands. In winter, the morning dew is on the leaves and you have to collect the dew and store it in a bottle. When you have 5 liters of dew, bring it to me. I will chant some magic words which will turn it into the magic potion. A drop of the potion will change any object into gold. इसके लिए साधु ने उसको एक आइडिया दिया, एक विचार उसके दिमाग में जो आया था उसने बताया कि तुम्हें करना क्या है. उसने बताया कि तुम्हें बनाना प्लांट लगाना है, केले का एक पेड़ लगाना है और उसे रोज़ पानी देना है. और सर्दियों में सुबह के समय जब उसकी पत्तियों पर ड्यूज जब उस पर जो पानी की बूंदें जो नज़र आती हैं, तुम्हें उसको इकट्ठा करना है, एक बॉटल में इकट्ठा करना है. और जब ये 5 लीटर्स हो जाएगा, 5 लीटर के बराबर हो जाएगा, तब इसको मेरे पास लेकर आना. तो मैं कुछ मंत्र पढ़ दूंगा, चैंट करना, कुछ मंत्र पढ़ना, टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेज, जिससे ये क्या होगा, ये जो पानी है मैजिक पोशन में बदल जाएगा. और इस मैजिक पोशन का ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड. और इस मैजिक पोशन की एक बूंद जिस भी चीज़ के ऊपर डालोगे वो सोने में बदल जाएगी. In this picture you can see sage and the farmer sitting both here. Ramnath was worried, but winter is only for a few months. It will take me years to collect 5 liters of dew. रामनाथ बड़ा चिंतित हुआ ये बात सुनकर, और कहता है कि विंटर्स तो कुछ ही महीनों के लिए आती है और मुझे ये 5 लीटर ड्यूज को कलेक्ट करने में तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, इसमें तो कई वर्ष लग जाएंगे. तो इस पर साधु ने कहा, यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वॉन्ट, बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर दैम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ऑन हैंड्स. तो इस पर साधु ने कहा कि तुम जितने चाहो उतने बनाना प्लांट उगा लो, लेकिन याद रहे तुम्हें इन्हें पानी भी अपने हाथ से देना है और ड्यूज भी अपने हाथ से ही कलेक्ट करनी है. क्वेश्चन आंसर्स बाद में डिस्कस करेंगे. सेकेंड पार्ट. Ramnatha went home and after talking to his wife, started cleaning his large fields which had been lying empty all these years. There he planted rows and rows of banana plant. He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. His wife helped him too. Madhumati gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it. Over the years, Ramnatha planted more and more plants and they had a huge banana plantation. At the end of 6 years, he finally had his 5 liters of dew. तो रामनाथ घर जाता है. रामनाथ अपने घर जाकर अपनी पत्नी से बात करता है और उसने अपने खेतों की सफाई करनी शुरू कर दी, जो कि कई वर्षों से क्या थे, खाली पड़े हुए थे. वहाँ पर उसने बनाना के प्लांट लगाने शुरू कर दिए. कई रोज़ लगा डाली, कई लाइनें जो थी बनाना प्लांट की लगा डाली. और
उसने उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करना शुरू कर दिया। और जब सर्दियाँ आईं तो उसने वहाँ से पत्तियों के ऊपर से ड्यूज़ को इकट्ठा भी करना शुरू कर दिया। बड़ी देखभाल करता था इन प्लांट्स की। उसकी पत्नी भी इस काम में उसकी मदद करती थी। मधुमती बनाना क्रॉप्स को, जो भी फसल होती थी, जो भी केले पेड़ पर होते थे, उनको इकट्ठा करके मार्केट ले जाती और मार्केट में बेचकर उसको अच्छा प्राइस मिल जाता था। कई वर्षों तक रामनाथ ने इसी तरह से और बनाना प्लांट लगाए और एक बहुत बड़ा बनाना प्लांटेशन जो है तैयार हो गया। बहुत दूर दूर तक केले के ही पेड़ नज़र आने लगे। और एट द एंड ऑफ 6 ईयर, जब 6ठे साल का अंत हुआ, तो फाइनली उसके पास क्या था, 5 लीटर ड्यूज था। 5 लीटर औंस की बूंद का पानी उसने अपनी बोतल में इकट्ठा कर लिया था। इतनी लगन और मेहनत से उसने काम किया इस जादुई पोषण को पाने के लिए। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से रामनाथ ने बहुत सारे केले के पेड़ लगाए और बहुत मेहनत की। Carefully he took the bottle to the sage. The sage smiled and muttered something over the water. ध्यानपूर्वक वो उस बॉटल को उस साधु के पास लेकर जाता है और इस पर मुस्कुराते हुए, जो साधु है वो धीरे से, बड़ा मुस्कुराते हुए, मटर्ड में स्पोक इन अ लो वॉइस, धीरे से बोलता है। Then he returned the bottles and said, और फिर वो बॉटल उसको देते हुए वापस कहता है, ट्राई इट आउट। रामनाथा स्प्रिंकल्ड, और उन्होंने कहा, आप जाओ इसे ज़रा तुम चेक करके देखो, मैंने कुछ मंत्र पढ़ दिए हैं। तो रामनाथा sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it turn to gold. To his surprise, nothing happened. रामनाथा ने थोड़ा से पानी की ड्रॉप्स ली और एक तांबे के बर्तन पर उसको छिड़क दिया और कुछ देर तक इंतजार किया, लेकिन बड़ा हैरान रह गया ये देख करके कुछ भी नहीं हुआ। This is cheating, he told the sage. I have wasted 6 precious years of my life. अब इस पर रामनाथ कहता है कि ये तो मेरे साथ चीटिंग है, धोखा हुआ है। मैंने तो पूरे अपने 6 साल इस, जो कि बहुत कीमती थे, इस पर वेस्ट कर दिए। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। शी केम विद अ बिग बॉक्स। व्हेन शी ओपनड इट, इनसाइड शाइन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। लेकिन साधु मुस्कुराया और उसकी पत्नी मधुमती को आगे बुलाया। वो एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आई और जब उसने खोला तो उसके अंदर बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स जो थे चमक रहे थे। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथा एंड सेड, और अब साधु ने रामनाथ को बताया, ये देखो, देयर इज़ नो मैजिक पोशन, ऐसा कोई भी जादुई लोशन या लिक्विड नहीं है जो कि किसी चीज़ को गोल्ड में बदल दे। यू वर्क हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट इन द मार्केट and that's how you got this money. It was your hard work that created this wealth, not magic. If I had told you about this earlier, you would have not listened to me. So I have played a trick on you. अब साधु कहता है कि रामनाथ देखो, कोई ऐसा मैजिक पोशन नहीं होता है, कोई जादू लिक्विड ऐसा नहीं है जो कि किसी चीज़ को सोने में बदल दे। तुमने अपने खेतों पर बहुत कड़ी मेहनत की, बनाना के ट्रीज़ लगाए और बहुत अच्छे से उनकी देखभाल की, और तुम्हारी पत्नी
उसके फलों को ले जाकर मार्केट में बेचती थी और इस तरह से तुम्हें ये पैसा मिला। ये तुम्हारा कठिन परिश्रम ही था जिसने ये जादू दिखाया। अगर मैं तुम्हें इसके बारे में पहले बता देता तो शायद तुम मेरी बात नहीं सुनते, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ एक चाल चली। इसलिए मैंने तुम्हें एक ट्रिक यानी कि मैंने तुम्हारे साथ एक चाल चली और जिससे तुम ये सब कर पाए। रामनाथा अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। और रामनाथा अब जो था इस बात को बहुत अच्छे से समझ गया। विजडम मीन्स डीप अंडरस्टैंडिंग। उसको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई कि इन शब्दों के पीछे क्या रहस्य है और अब उसने अपने खेतों में और अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया। द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज सुधा मूर्ति और इसे बहुत अच्छे से बताया गया है चैप्टर का लेसन है कि बिना परिश्रम और कड़ी मेहनत के कुछ भी नहीं मिल सकता, जो कि रामनाथ को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसके न्यू वर्ड्स आपको साइड में यहाँ पर दे रखे हैं। उम्मीद है सभी बच्चों को बहुत अच्छे से चैप्टर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। इसका नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।